जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम नॉलेज सैनिक यूके पर। मेरा नाम है विवेक उत्तम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। जैसा कि आजकल पूरे वर्ल्ड न्यूज़ में ब्रिक्स की चर्चा हो रही है, ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है। वेस्टर्न मीडिया हो या अमेरिका हो, सभी जगह ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है। तो आखिर ये ब्रिक्स है क्या? ये ब्रिक्स एक विकासशील देशों का संगठन है जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% रिप्रेजेंट करता है। पूरे विश्व की जनसंख्या का एक 40% ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है और पूरे विश्व की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का 1/4 ये रिप्रेजेंट करता है। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। जब ये 9 में हुई थी तो इसमें BRIC, ब्रिक, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड रशिया, ये कंट्री थे, 4 कंट्री थे। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, तब ये ब्रिक्स बन जाता है। और आज की डेट में इसकी क्या सिचुएशन है? आज इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं। इसमें सऊदी अरेबिया जुड़ चुका है, यूएई जुड़ चुका है, ईरान जुड़ चुका है, इजिप्ट जुड़ चुका है और उरुग्वे जुड़ चुका है। तो अभी ब्रिक्स के मेंबर की संख्या 10 हो गई है और भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें जुड़ना चाहते हैं। अब इसका एजेंडा क्या है? आखिर ये ब्रिक्स क्यों फॉर्म किया गया? फर्स्ट एजेंडा था इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना। दूसरा एजेंडा है इकोनॉमिक कॉपरेशन। थर्ड एजेंडा है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी। फोर्थ एजेंडा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO। मतलब इन सब के बारे में एक फोरम बनाकर आपस में कॉपरेशन किया जाए, बात किया जाए। और जो अमेरिकन लेड एक टीम है, एक जो ग्रुप है, उनको एक चुनौती दिया जाए। तो ये ब्रिक्स का एजेंडा है। अब ब्रिक्स का इनिशिएटिव क्या है? क्योंकि ब्रिक्स पिछले 15 साल से काम कर रहा है। ब्रिक्स का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि एनुअल समिट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के इनिशिएटिव में एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया है। ये भी ब्रिक्स के इनिशिएटिव में आया है। पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल कॉपरेशन, ये भी इसके आउटकम में आया है। किसी भी ब्रिक्स मेंबर के पास वीटो पावर नहीं है। इन्होंने एक अच्छी चीज़ किया है कि किसी भी मेंबर का वीटो पावर नहीं है। और जो ब्रिक्स एक प्रयास कर रहा है पेमेंट सिस्टम बनाने का, जो कि अमेरिकन डॉलर बेस्ड स्विफ्ट सिस्टम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी का डोमिनेंस है। एक्चुअली जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें जो पेमेंट के लिए सिस्टम यूज होता है वो स्विफ्ट है, जो कि डॉलर बेस्ड है और अमेरिकन डोमिनेंस है। अमेरिका जिसको जब चाहे वैसे उस पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे कि ईरान पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, रशिया पे लगा दिया, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके अगेंस्ट में, उसके पैरेलल, उसके एक विकल्प के रूप में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये ट्राई कर रही हैं कि इनका एक पेमेंट सिस्टम बन जाए, जिसके तहत ये जो स्विफ्ट है इसको वो एक सब्स्टिट्यूट बना लें, ताकि अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है इसका डोमिनेंस कुछ कम हो जाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात चल रही है। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये आपस में अपनी मुद्रा में व्यापार करें, इस पर भी बात चल रही है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो ब्रिक्स के एनुअल समिट में लिए जाते हैं और उन पर काम चलता है। और जो ब्रिक्स की ये समिट होती है, जो इसका चेयरमैन होता है वो 1 साल के लिए होता है और एनुअल इसकी समिट होती है। जैसे कि इसी समय इस टाइम 2024 की जो मेज़बानी है, अध्यक्षता है, वो रशिया के पास है। इसी तरह फिर अगले साल दूसरे कंट्रीज़ के पास जाएगी। ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा फोरम है, क्योंकि इसी फोरम में जो भारत और चाइना है, जिनके बीच 2020 के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही थी, 2019 के बाद इसी ब्रिक्स के फोरम में भारत और चाइना के डेलीगेशन के बीच औपचारिक बातचीत होती है और वो काफ़ी लंबी बातचीत होती है। तो ये एक बहुत अच्छा मंच भी प्रदान करता है ब्रिक्स कंट्रीज़ को, चूँकि सारे विकासशील देश हैं और उन्हें कहीं ना कहीं जो अमेरिका और वेस्ट का दबाव है उसको कम करने के लिए एक अपना फोरम की ज़रूरत थी और ब्रिक्स उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। जो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसका मुख्यालय संघाई में है। पीपल टू पीपल कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन, यूथ कॉपरेशन, ये सम्मेलन सब ब्रिक्स के द्वारा एजेंडे में हैं और इनिशिएटिव में लिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन इन कंट्रीज़ के बीच में बढ़ता जाए। पहले ये ब्रिक था, BRIC, अभी ये ब्रिक्स हो गया है। अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है वो भविष्य की बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।